हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है जेई मेंस 2026 का क्वेश्चन, यानी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है जेई का मेंस का, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैकेनिक्स से रिलेटेड है बच्चों। ए 0.5 kg मास इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ द सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 4 मीटर रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। तो बच्चों सबसे पहले जो हम क्या करते हैं कि एक रोटेटिंग ड्रम बना लेते हैं। ये ड्रम हो गया बच्चों इस टाइप का, और ये इसकी वर्टिकल एक्सिस हो गई बच्चों। ये इसकी एक्सिस हो गई, करेक्ट। रेडियस इसकी 4 मीटर है बच्चों, ये रेडियस 4 मीटर, करेक्ट। और 0.5 kg मास इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ द सिलेंड्रिकल ड्रम। तो बच्चों सिलेंडर 0.5 kg मास का यहाँ है जो ये रोटेट हो रहा है, इस टाइप से रोटेट हो रहा है, करेक्ट। वो अटैच रहेगा, एक मास यहाँ रखेंगे हम। द मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द ड्रम टू इनेबल द मास टू रिमेन स्टक टू द वॉल विदाउट फॉलिंग इज 5 रेडियन पर सेकेंड। अब बच्चों इसकी ओमेगा जो है, ये कह रहा है कि यहाँ एक मास है जो इसकी इनर वॉल के ऊपर है, जो स्टक रहता है, स्टक यानी चिपका हुआ रहता है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि ये रोटेट हो रहा है, करेक्ट। और उसकी ओमेगा मिनिमम जो दे रखी है, टू रिमेन स्टक द मास, द मिनिमम एंगुलर स्पीड ये है 5 रेडियन पर सेकेंड। बच्चों ये ओमेगा मिनिमम है, ओमेगा मिनिमम इक्वल्स टू 5 रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट। ये ओमेगा मिनिमम, ताकि ये मास है जो इसके रोटेशन के कारण 5 रेडियन पर सेकंड से रोटेट करने पर ये यहीं अपनी पोजीशन पर बना रहता है, जबकि ये ड्रम है जो रोटेट हो रहा है, करेक्ट। मतलब स्टक मतलब इससे साथ है जो बना रहता है, चिपका हुआ नहीं है बच्चों, बना रहता है, करेक्ट, फ्री है। हाँ, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ड्रम एंड इनर वॉल एंड मास इज टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों क्या क्या डाटा दे रखा है? एक तो ये जो रेडियस दे रखी है इसकी, एक में 0.5 kg का मास है, ये मास स्मॉल m इक्वल्स टू 0.5 kg, करेक्ट। और ओमेगा मिनिमम दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि ये रोटेटिंग फ्रेम है, यानी ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये रोटेटिंग फ्रेम बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम से वर्क करने पर आपको एक सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। वो सूडो फोर्स हो जाएगा यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, करेक्ट। तो लेट है जो इसके ऊपर है ना, पहले तो मैं लिख देता हूं वर्किंग फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम बच्चों नॉन इनर्शियल है। रोटेटिंग फ्रेम क्या होती है? नॉन इनर्शियल होती है। इसमें एक सूडो फोर्स एक्ट करता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, करेक्ट। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये सूडो फोर्स जो एक्ट करेगा ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, करेक्ट, वेयर r इज द रेडियस। और लेट n बी द नॉर्मल रिएक्शन। इस सरफेस और ब्लॉक के बीच में है जो n नॉर्मल रिएक्शन है, n इज द नॉर्मल रिएक्शन। इसके बाद है जो बच्चों इसके ऊपर ये जो स्किड होने की टेंडेंसी रखेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है जो अपवर्ड से एक्ट करेगा, और साथ ही एक mg फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, करेक्ट। तो फॉर इक्विलिब्रियम
मतलब आप भी ये जो इसी फ्रेम के अंदर है तो आपको तो ये रेस्ट में दिखाई देगा, तो इसके लिए n इक्वस टू एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, n इक्वस टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज इक्वेशन 1। और Fs स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, Fs वो mg के इक्वस टू हो जाएगा, mg, ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, करेक्ट, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब जो एक स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो होता है FSL, स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये है स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वो वैल्यू जो मैक्सिमम अपर मोस्ट वैल्यू, उसके बाद इट स्टार्ट्स टू मूव, ब्लॉक है जो मूव या स्किड होना स्टार्ट कर देता है, करेक्ट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अप टू विच द ब्लॉक डजंट मूव, यानी स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू तब तक ब्लॉक मूव करना स्टार्ट नहीं करता है, दैट इज FSL। तो FSL जो है बच्चों वो ऑलवेज है जो क्या होता है, ग्रेटर देन FS होता है, करेक्ट। FS स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बच्चों स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से या तो ग्रेटर होगा या उसके इक्वल्स टू होगा बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है, इसके ऊपर आपने 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, लेट ब्लॉक डजंट मूव, ब्लॉक मूव नहीं करता है, तो इसका मतलब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 न्यूटन, करेक्ट। फिर 3 न्यूटन अप्लाई किया तो भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगेन 3 न्यूटन। तो ऐसा करते करते आप लेट जो इसमें लास्ट स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की लास्ट वैल्यू है बच्चों लेट 9 न्यूटन, यानी 9 न्यूटन अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तब तक तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, यानी ये जो 9 न्यूटन के एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल्स टू अपने आप को एडजस्ट करेगा, कौन करेगा, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और उसकी लास्ट लिमिट अपर लिमिट कहलाएगी स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, करेक्ट। तो FSL इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू FS, स्टैटिक फोर्स है और ये स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, करेक्ट। तो इसकी वैल्यू है जो हमेशा या तो स्टैटिक फोर्स के इक्वल्स टू होगी या इससे ग्रेटर होगी, करेक्ट। नाउ FS इक्वल्स टू mg है, तो FSL ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg हो जाएगा, ये इक्वेशन ये 3 था, रिलेशन 3 था, और FS की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये FSL ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बट FSL जो है इस केस में स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो इक्वल्स टू होता है म्यू एस एन, एन इज नॉर्मल रिएक्शन, तो ये म्यू एस ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और एन एन यहाँ एम ओमेगा स्क्वायर आर है बच्चों, तो एन इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, करेक्ट। इट इम्प्लाइज म्यू एस एम ओमेगा स्क्वायर आर इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg, यानी मैंने FSL की वैल्यू पुट कर दी यहाँ, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो इम्प्लाइज mg जो है वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा बच्चों, ये यहीं से ही ले लो भले। अब बच्चों जैसे इसको छोड़ दीजिए आप, यहीं से ही हम एनालाइज कर लेते हैं इसको। हाँ, अब बच्चों देखो यहाँ m कांस्टेंट, r कांस्टेंट और म्यू एस है जो बच्चों ये नेचर सरफेस की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और जो 2 सरफेसेस किन मटेरियल से बनती है उनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है बच्चों, यानी वो किस चीज़ से बनी हुई। लेट एक ब्लॉक प्लास्टिक का है और नीचे वाली सरफेस सीमेंट की है तो म्यू एस विल बी डिफरेंट। अगर ब्लॉक ऊपर का ग्लास का है और नीचे वाली सरफेस है जो वुड की है तो म्यू एस विल बी डिफरेंट। तो यानी किस मटेरियल से बने हैं, सरफेसेस के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, और नेचर सम अप टू सम एक्सटेंट वो है जो नेचर ऑफ सरफेसेस पे भी डिपेंड करता है, करेक्ट। अब यहाँ है जो बच्चों म्यू एस एम ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg है बच्चों, करेक्ट। तो इसने दे रखा है बच्चों ओमेगा मिनिमम 5 रेडियन पर सेकंड है टू रिमेन स्टक, इसको स्टक रहने के लिए ओमेगा मिनिमम ये है 5 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम अगर ओमेगा की वैल्यू मिनिमम हुई तो ये होल क्वांटिटी मिनिमम हो जाएगी, तो वो mg के इक्वल्स टू हो जाएगी, और अगर ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर है तो वो ग्रेटर देन mg हो जाएगी, करेक्ट। तो मैं यहाँ अगर ओमेगा मिनिमम काम में लेता हूँ तो मैं इक्वल्स टू का साइन यहाँ काम में लूँगा, तो बट
ओमेगा मिनिमम implies म्यू एस एम ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर इंटू आर, और ये इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा बच्चों। ये आपको समझ में आया होगा मैटर, क्योंकि ये क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, म्यू एस कॉन्स्टेंट होता है, एम कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट। अब ये क्वांटिटी ओमेगा पे डिपेंड कर रही है। अगर ओमेगा मिनिमम है तो वो एम जी के इक्वल्स टू हो जाएगा, और ओमेगा अगर ग्रेटर है तो वो स्टक तो रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू एम जी से ग्रेटर रहेगी। करेक्ट। तो ओमेगा की मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं तो हम इक्वल का साइन काम में लेते हैं। करेक्ट। तो एम से एम कैंसिल, तो म्यू एस इक्वस टू हो जाएगा बच्चों, म्यू एस इक्वस टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर मिनिमम इंटू आर। अब जी की वैल्यू 10 है, ओमेगा 5 इंटू 5 है, और आर है जो बच्चों 4 है। तो 5 से मैं काट रहा हूँ बच्चों 2, 2 से 2, तो 1/10 आ रहा है, ये 1/10, तो ये 0.1 आ रहा है बच्चों। तो म्यू एस इक्वस टू आ रहा है अपने पास 0.1। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों इजी सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को काम में लेना है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैंने इसको सॉल्व किया है। रोटेटिंग फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड स्यूडो फोर्स एक्ट ऑन इट in opposite to centripetal force. Centripetal force is the real force and centrifugal force is the pseudo force, जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्ट करता है। करेक्ट। तो फिर जो बैलेंस कर दिया हमने, एन को एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल्स टू रख दिया, और ऊपर स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एम जी के इक्वल्स टू है। अब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है जो एफ एस एल से लेस देन और इक्वल्स टू होती है। ऐसे रिलेशंस को काम में लेते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।